ये रिश्ता क्या कहलाता है। बड़े से बंगले के बाहर खड़ी हुई कमला देवी सिक्योरिटी गार्ड से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि एक बार उन्हें उनके बेटे बहू से मिल लेने दीजिए, बहुत ज़रूरी बात है। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड वाला उन्हें यह कहकर भगा देता है कि तुम जैसे भीख मांगे मेरे साहब के माता पिता नहीं हो सकते, तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो, निकल जाओ इस घर से। लेकिन जब कमला देवी सिक्योरिटी से बहुत सारी मिन्नतें करती हैं और कहती हैं कि जब तक तुम मुझे मेरे बेटे बहू से नहीं मिलने दोगे तब तक मैं इस गेट से नहीं हटूंगी, इधर ही बैठी रहूंगी। और मेरे पति अस्पताल में बीमार पड़े हैं, उनके इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे बेटे का इतना बड़ा बिजनेस है, उसके पास इतने सारे पैसे हैं, क्या वह अपने पिता की बीमारी में थोड़े से पैसे खर्च नहीं कर सकता है। उसको थोड़े से पैसों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आखिर में सिक्योरिटी को कमला देवी पर दया आ गई और वह अंदर जाकर यह खबर देता है कि कोई बूढ़ी अम्मा आपसे मिलना चाहती हैं। वह कह रही हैं कि वह आपकी माँ है, पर उनकी शक्ल से और पहनावे से नहीं लगता कि वह आपकी माँ है। आरती सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, तुम जाओ, मैं अभी उनसे बाहर ही मिलने आ रही हूँ, उनको अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग रूम में बैठे हुए अपने पति मानव से आरती कहती है, तुम्हारी माँ फिर से मिलने आई है, कितनी बार मना किया है, फिर भी बेशरम की तरह इस घर में चली आती है, पता नहीं क्या समझती है। पैसे तो ऐसे मांगने आ जाती है जैसे कि वह इस घर में पैसे रख कर गई हो। कल इतना अपमान करके भगाया था, फिर भी आ गई, शर्म नहीं आती है। चलो हम दोनों जाकर अच्छे से फटकार लगाते हैं कि दोबारा से हमारे घर पर ना आए और हमें परेशान ना करें। मानव और आरती घर से बाहर निकलकर दरवाजे के पास आते हैं। अपने बेटे बहू को आता हुआ देखकर कमला देवी आशा भरी निगाहों से अपने बेटे बहू की तरफ देखती है कि वो उन्हीं से मिलने आ रहे हैं, तो ज़रूर वो मेरी मदद भी करेंगे। कमला देवी अपने बहू बेटों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई है। बेटा तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वह 4 दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं बराबर 4 दिन से घर पर आ रही हूँ, लेकिन तुम मिलते नहीं थे, सिर्फ बहू मिलती थी और वह मना कर देती थी। बेटा तुम्हारे पिताजी के लिए पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। ए बुढ़िया, चल निकल इधर से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, पहले ही हम तुम्हारे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं। अभी 4 दिन पहले आई थी, तभी तुमने पैसे मांगे थे, मैंने तुम्हें 2000 रुपये दिए थे ना। अब इससे ज़्यादा रुपये तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं, निकल जाओ इस घर से। बेटा जो तुमने 2000 रुपये दिए थे उसे तो तुम्हारे ससुर जी की 2 दिन की दवाइयाँ भी नहीं आई। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनकी दवाइयों का और इलाज का खर्चा उठा सकूं। बेटा तुम तो अपने पिता के बारे में कुछ सोच, आखिरकार वो तेरे पिता हैं। माँ मेरे से फालतू की बातें मत किया करो, और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की तो कोशिश कर रही हो, मुझे सब समझ में आता है। मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, और अब वापस से इस घर में कभी मत आना। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर कमला देवी निराश हो गई। मानव अपनी पति आरती से कहता है, आरती मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, शाम तक वापस आऊँगा। अपने बेटे को कार से कहीं जाते हुए देखकर कमला देवी ने कहा, बेटा तुम ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस के रास्ते में सरकारी हॉस्पिटल पड़ता है, क्या मुझे अपनी कार से अस्पताल छोड़ते हुए चले जाओगे?
इतना तो अपनी माँ के लिए कर ही सकते हो। आरती दमकते हुए अपनी सास से कहती है, बुढ़िया तेरी औकात नहीं है इस कार में बैठने की, चुपचाप से पैदल निकल जा। मेरी कार से छूने की हिम्मत भी मत करना। तुझे अपनी कार में बिठाकर मुझे कार को गंदा नहीं करना है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग कार में बैठने के लिए। औकात देखिए अपनी। ऑटो में बैठने की औकात नहीं है और कार में बैठने की बात कर रही हो। चल निकल जा यहाँ से। मानव अपनी कार को लेकर निकल गया। बेचारी कमला देवी गेट के पास बैठी बैठी अपने बेटे की कार को जाता हुआ देखती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही कि मैं कैसे बेटी को जन्म दिया है जो अपने माँ बाप का ही ना हुआ। क्या कुछ नहीं किया था हमने अपने बेटे के लिए। सब कुछ तो अपना दांव पर लगा दिया था। अगर आज हमने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इसे ना पढ़ाया होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए घर, ज़मीन, जायदाद सब कुछ बेच दिया। सब बेचकर इतना बड़ा बिजनेस करवाया, पर आज बेटे ने हमारे साथ क्या किया। इतना तो पराये भी नहीं करते किसी के साथ जितना पराया हमारे बेटे ने हमें कर दिया है। उसे अपनी माँ की तकलीफ़ दिखाई नहीं देती है। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। पास खड़े हुए सिक्योरिटी वाले को इतना तो कन्फर्म हो जाता है कि यह माताजी मानव साहब की माँ हैं। मानव के निकल जाने के बाद, आरती के घर के अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड कमला देवी को उठाकर कुर्सी पर बिठाते हैं और कहता है, माँ जी आप रोइए मत, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। कमला देवी कहती है, बेटा अभी तो फ़िलहाल 2000 ही मिल जाए, उसी से काम चल जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड अपनी जेब में हाथ डालकर देखता है तो 1500 रुपये ही निकलते हैं। वह कहता है, माँ जी मेरे पास तो 1500 रुपये हैं, आप इनको अपने पास रख लो और चलो आपको कहाँ जाना है, मैं अपनी साइकिल से आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे साइकिल पर बैठना नहीं आता है, मैं ऑटो करके चली जाऊँगी। साथ ही साथ कमला देवी सिक्योरिटी गार्ड को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। बेटा, जहाँ मेरे बेटे बहू ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, वहाँ तुमने इतना बड़ा दिल दिखाकर मेरी मदद की। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे माँ जी, मैंने क्या मदद की है? इतने से तो आपका एक दिन का दवाइयों का भी खर्चा नहीं निकलेगा। उन पैसों को अपने साड़ू के पल्लू में बांधकर कमला देवी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए नंदकिशोर जी अपनी पत्नी के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह बेटे बहू से मदद मांगने गई है। शायद बेटा बहू कुछ मदद करेंगे तो मेरी पत्नी की कुछ परेशानियां कम हो जाएंगी। एक तो मैं बीमार लेटा हूँ, ऊपर से पैसों की तंगी है। बेचारी कितने भागदौड़ कर रही है। लेकिन कमला देवी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर वह समझ जाते हैं कि उनके नालायक बेटे ने अपनी माँ की मदद नहीं की। उनका नालायक बेटा पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया है कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की तकलीफ़ नज़र ही नहीं आती। कमला देवी अपने पति के पास आकर फूट फूट कर रोने लगती हैं कि आज हमारे बेटे ने हमें धोखा दे दिया। हमारा बेटा हमारा ना रहा, उसने हमें मुसीबत के समय अकेला छोड़ दिया। हम जो अपने बेटे को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कंगाल हो गए, लेकिन बेटा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपने माँ बाप को देखना ही नहीं चाहता। जिस माँ बाप ने उसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है, अब वही उसको भिखमंगे लगते हैं, लो स्टैंडर्ड लगते हैं। हॉस्पिटल के पास ही पलंग पर लेटा हुआ एक व्यक्ति, जो कि इसी शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वह अम्मा जी और नंदकिशोर की सारी बातें सुन लेता है। अपने पलंग से उठकर नंदकिशोर जी के पास आता है तो उनको देखकर दंग रह जाता है। अरे
यह तो उनके पूजनीय गुरुजी हैं। अरे गुरुजी, आप इधर कैसे? और आपकी यह कैसी हालत हो गई? बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कौन हो बेटा तुम? गुरुजी, मैं पंकज, जो आपके पास ट्यूशन पढ़ने आया करता था। अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए नंदकिशोर जी याद करने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक कहते हैं, हाँ हाँ, याद आया। वह गुप्ता जी के बेटे, जिनका इसी शहर में कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस है। तुम उनके बेटे पंकज हो ना? हाँ गुरुजी, मैं वही पंकज हूँ। पर गुरुजी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था। अब आप चिंता मत करिए। आपके इलाज में जितना भी पैसा लगेगा, सारा पैसा मैं खर्च करूँगा और आपको पूरी तरह से ठीक कराकर घर भी ले जाऊँगा। पंकज नंदकिशोर जी के इलाज का सारा खर्चा उठाता है, उनके खाने के लिए फल फ्रूट की व्यवस्था करता है। अम्मा जी से कहता है, अम्मा जी, आप मेरे घर पर रहिए, इधर मैं अपने गुरुजी को संभाल लूँगा। मैं देख रहा हूँ कितने दिनों से आप भागा दौड़ी कर रही हैं, कहीं थक कर आप भी बीमार ना पड़ जाएं। घर पर मेरी पत्नी हैं, बच्चे हैं, मेरे माता पिता भी हैं। आप उधर 2 दिन में मैं गुरुजी को लेकर घर आ जाऊँगा। नंदकिशोर जी कहते हैं, हाँ, अब मैं ठीक हूँ और जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तो मेरी चिंता मत करना। 2 दिन बाद नंदकिशोर जी बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक होकर पंकज के घर आ गए। पंकज के घर में उनके पिताजी नंदकिशोर जी से मिलकर बहुत खुश हुए। अरे नंदकिशोर जी, जब से आपने पढ़ाना बंद किया है, तब से तो आपसे मिलना जुलना ही नहीं हो पाया और मैं इधर अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि समय ही नहीं मिला कभी आपसे मिलने का। आज कितने सालों बाद आप मुझसे मिले हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस तरह से मिलेंगे। अरे पंकज तो आपको कितना याद करता है। कहता है आज गुरुजी के बताए हुए नक्शे कदम पर ही चल रहा हूँ। पंकज को पहले पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन जब से आपने उसकी ट्यूशन पढ़ाना शुरू की, तब से उसकी पढ़ाई में रुचि होने लगी और आपको तो वह अभी भी बहुत याद करता है। आपके पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि बच्चे इतनी आसानी से सब समझ जाते हैं। कुछ समय तक तो नंदकिशोर जी और कमला देवी पंकज के घर पर ही रहते हैं। पंकज का घर बहुत बड़ा है। घर क्या, वह तो एक बंगला है। उसमें तो कितने भी लोग रह सकते हैं और उसी में पंकज ने एक कमरा नंदकिशोर जी और कमला देवी को दे दिया है। 10 दिन बाद नंदकिशोर जी कहते हैं, बेटा अब हम चलते हैं। बहुत दिन रख लिया तुमने, हमारी बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों में पंकज को यह तो पता चल गया था कि गुरुजी ने अपना सब कुछ अपने बेटे पर खर्च कर दिया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। वह अपने गुरुजी से पूछता है, अब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आपके पास तो ना घर है, ना खाने के लिए पैसे हैं, फिर आप कैसे अपना गुजारा करेंगे? जहाँ ज़िंदगी ले जाएगी उधर जाएंगे, कोई छोटा मोटा काम देख लेंगे जिससे हमारे बुढ़ापे में खाने पीने की और दवाइयों के खर्चे निकलते रहे। नहीं गुरुजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपके लिए कुछ सोचा है। आप इधर हमारे पास ही रहेंगे। क्या सोचा है पंकज तुमने, ज़रा मुझे भी तो बताओ। गुरुजी, आपको तो पता है मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है। शॉप पर मैं बैठता हूँ और एक शॉप पर पिताजी बैठते हैं। मैं तो अपनी शॉप का सारा काम हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन पिताजी को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनके हिसाब किताब भी अच्छे से रखता रहे और पूरी तरह से ईमानदार हो। तो गुरुजी,
मुझे आपसे ज़्यादा इस पद के लिए कोई और नज़र नहीं आता है। और गुरुजी, आपको तो वैसे भी कहीं ना कहीं जाकर काम करना ही है, तो क्यों ना आप दुकान में आकर पिताजी के साथ बैठें और दुकान का हिसाब किताब आप देखें। नंदकिशोर जी अपनी पत्नी कमला देवी की तरफ देखते हैं। कमला देवी को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। वह अपने पति से कहती है, देखो जी, हमें कहीं ना कहीं तो भटकते भटकते का जाएंगे और कितने दिनों में काम मिलेगा पता नहीं। उधर हमें घर बैठे काम मिल रहा है, हम अपनी मेहनत का कमा कर खाएंगे, तो इधर हमें रहने में भी परेशानी नहीं होगी। नंदकिशोर जी गुप्ता जी के साथ उनकी बड़ी सी दुकान में बैठकर हिसाब किताब देखने लगते हैं। साल भर तक तो वह गुप्ता जी के साथ बैठकर दुकान का हिसाब किताब देखते हैं, साथ ही साथ बिजनेस की बारीकियां भी सीख जाते हैं कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है। साल भर मेहनत करने के बाद उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वह अपनी पत्नी कमला देवी से कहते हैं, भाग्यवान, क्यों ना हम भी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल लें, बहुत फ़ायदा होता है। आप अभी कैसी बातें कर रहे हैं, लगता है उम्र के साथ साथ दिमाग भी सठिया गया है। अरे 65 बरस में कुछ करने जाओगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि बूढ़ा बुढ़ापे पर बिजनेस करने जा रहा है। नंदकिशोर जी कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, इस काम में पंकज ने कहा है कि वो मेरी मदद करेगा, मुझे भाग दौड़ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। वह अपनी इतनी बड़ी दुकान का सामान मंगाता है तो उसमें मेरा सामान भी मंगाता रहेगा। और एक दिन नंदकिशोर जी 65 वर्ष की उम्र में कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं। आसपास के लोग दुकान देखकर कहते हैं, दादाजी, इस उम्र में दुकान खोल रहे हो, कितने साल बिजनेस करने का इरादा है? बेटा, जब तक जिएंगे, हाथ पैर चलते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे। जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन देख लेंगे क्या करना है। धीरे धीरे करके नंदकिशोर जी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, खूब मुनाफा होने लगा। अब नंदकिशोर जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। नंदकिशोर जी ने पंकज के बगल में ही एक छोटा सा 100 गज का घर भी खरीद लिया, लेकिन पति पत्नी के लिए वो पर्याप्त था, उसे इससे बड़ा घर चाहिए भी नहीं था। ऐसे करके 5 साल बीत गए। एक दिन नंदकिशोर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, हमने अपनी जवानी के दिनों में बहुत मुश्किलें सही हैं। पहले अपने माता पिता की सेवा में दिन गुजार दिए। तुम जब इस घर में शादी करके आई थी तो 3-3 नंदे थी, मेरे बूढ़े माता पिता थे, मेरी 3-3 बहनें थीं। उनकी शादी करने की जिम्मेदारी मेरी ही थी, क्योंकि घर में मैं इकलौता कमाने वाला इंसान था। उसके बाद खुद के भी बेटा हो गया, उसको पढ़ाने के लिए तो हमने क्या कुछ नहीं किया कि हम रोड पर ही आ गए। लेकिन मैंने कभी तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या लेना है। तुम्हारी इच्छाओं का तो मैं कभी ख्याल रख ही नहीं पाया। लेकिन हम सारी जिम्मेदारियों से आज फ्री हैं, मेरे हाथ में पैसे भी हैं, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। आज तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। अपने पति की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर कमला देवी को अपनी बहू की कार वाली बात याद आ गई। जब उनकी बहू ने उनसे कहा था कि तुम्हारी कार में बैठने की औकात नहीं है, वह अपने पति से बड़े ही प्रेम से कहती है कि उन्हें एक कार चाहिए। नंदकिशोर जी कहते हैं, ठीक है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर चलिए, हम आपको आपकी पसंद की एक नई कार दिलाएंगे। अब
तो कमला देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका एक छोटा सा घर भी हो गया। पति पैसे भी कमाने लगा और उनकी पसंद की कार भी आने वाली है। जो काम उन्हें जवानी में करना चाहिए था, वो शौक जवानी में पूरे करने चाहिए थे। उस समय तो वह पूरी तरह से अपने बेटे के लालन पालन में और पढ़ाई में लगी रही। लेकिन आज बुढ़ापे में मौका मिला है तो वह बहुत खुश है। कुछ दिनों में ही उनके घर में एक नई कार आ जाती है। नंद किशोर जी अपनी पत्नी के साथ नई कार लेकर मंदिर भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए और गरीबों को भोजन कराने के लिए गए। भगवान जी के दर्शन करने के बाद जब वह गरीबों में खाना बांट रहे थे, तभी उनकी नज़र सीढ़ियों के पास बैठे हुए उनके अपने बहू बेटे पर गई। प्रसाद बांटते हुए नंद किशोर जी सीढ़ियों पर बैठे हुए अपने बहू बेटे के पास भी पहुंच गए और उनके हाथ में भी प्रसाद देने लगे। जब मानव और आरती ने अपने माता पिता को चमचमाती हुई प्रेस वाली बढ़िया कपड़े पहने हुए देखा और मिठाई के डब्बे लेकर वह गरीबों में बांट रहे थे, तो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इन बूढ़ों के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि यह इतना सारा पैसा बांट रहे हैं। आरती और मानव नंद किशोर जी के पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी, मैं मानव, आपका बेटा। नंद किशोर जी पलट कर देखते हैं, वापस से जाने लगते हैं। मानव अपने पिता के पैरों को पकड़कर कहता है, पिताजी, मेरी बात तो सुन लीजिए। आरती भी कमला देवी के पास आकर उनका हाथ पकड़ कहती है, माँ जी, हमें बिजनेस में बहुत घाटा हो गया। उस घाटे को पूरा करने के लिए हमने अपना घर भी बेच दिया। बैंक से इतना सारा लोन लिया था, वह भी नहीं पता पाए। सर पर इतना कर्जा है, बैंक वालों को रोज़ रोज़ फ़ोन आ रहा है। लोन पटाने के लिए घर में अब कुछ भी नहीं है। मेरे जेवर तक मानव ने बेच दिए हैं। पूरे 2 महीने से मायके में रह रही हूँ। हमारी कुछ मदद कर दीजिए। आप तो मुझे अब भली चंगी लगती है। बहू बेटे को देखकर कमला की आंखों में खून उतर आया। उन्हें उस दिन की याद आ गई जब वह बेटे के सामने भिखारी की तरह अपना पल्लू फैलाए कुछ पैसे के लिए भीख मांग रही थी कि तुम्हारे पिताजी अस्पताल से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ पैसों से उनकी मदद कर दीजिए। लेकिन बेटे बहू ने उन्हें घर से खाली हाथ भेज दिया था। अपने बहू बेटों की बातों को अनदेखा करते हुए नंद किशोर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ उतरते हुए कार के पास आ गए। बहू बेटे भागते हुए उनके पैरों में गिर गए। मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों की चकाचौंध में आप दोनों को भूल गया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप एक बार मेरी मदद कर दो। नंद किशोर जी अपने बेटे बहू की एक भी बात नहीं सुनते हैं। कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, भाग्यवान, अपनी कार में बैठ जाओ। भगवान की दया से आज हमारी औकात कार में बैठने की हो गई है। चलो आओ, हम अपनी कार में बैठकर अपने घर चलते हैं। पीछे से बेटे बहू चिल्लाते रह जाते हैं। तभी पीछे से वही सिक्योरिटी वाला जो मानव और आरती के घर पर काम करता था, वह भी अपनी नई नई बाइक लेकर आया था और भगवान के सामने अपनी नई बाइक की पूजा कराना चाहता था। अपने सिक्योरिटी वाले को देखकर मानव कहता है, अरे वाह, तुमने नई बाइक खरीद ली,
बहुत अच्छी बात है। नहीं साहब, मैं बाइक नहीं खरीदी हूँ। मुझे आपके माता पिता ने यह बाइक उपहार स्वरूप दी है। दरअसल उस दिन आपके माता पिता जी जब आपसे मदद मांगने आए थे और आपने उन्हें भगा दिया था, तो वह दरवाजे के बाहर बैठी रो रही थी। मुझे उनकी यह दशा देखी नहीं गई और मेरे पास जितने पैसे थे उतने पैसों से मैंने उनकी मदद कर दी। तो आज इस मदद के बदले उन्होंने मुझे यह बाइक उपहार स्वरूप दी है। मैंने तो उन्हें बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह बहुत मन से दे रहे हैं। मुसीबत के समय तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो। सिक्योरिटी की बात सुनकर आरती और मानव अंदर से जल कुढ़ रहे थे, लेकिन अब जलने कुढ़ने के अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही भुगतता है। यह तो संसार का नियम है। तो यह थी आज की कहानी।